दुनिया में सांस्कृतिक एकता के प्रतीक महाकुंभ में अमृत स्नान है। मकर संक्रांति के इस पावन मुहूर्त पर देश भर से आए साधु संतों ने संगम में डुबकी लगाई है और इस अद्भुत क्षण की गवाह बनी वो तस्वीरें जो भारत की सनातन परंपराओं के इतिहास में दर्ज हो गई हैं। सनातन की अमृत बेला। संगम में आस्था का मेला। संस्कृति के संगम की अलौकिक तस्वीर। जिधर देखो जिधर सुनो हर तरफ सनातन का ही जयगान है। हर तरफ भारतीय संस्कृति का शंखनाद है। हर तरफ एक ऐसी आध्यात्मिक आभा है जिसकी प्रतीक्षा में 144 वर्षों का इंतजार किया गया। संगम नगरी में लगे महाकुंभ में अमृत स्नान की वो तस्वीरें हैं जिस पर सनातन को गर्व है। अमृत स्नान प्राचीन परंपराओं और संस्कृति के साथ ही भारत की आध्यात्मिकता और आस्था का प्रतीक है। प्रयाग की धरती पर मकर संक्रांति के पावन मौके पर अमृत स्नान की ये वो तस्वीरें हैं जो हर किसी के जीवन में वो आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आई हैं जिस ऊर्जा को सबसे शुभ माना जाता है। सुबह 6:15 पर महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों और अटल अखाड़ा के स्नान से शुरू हुआ यह सिलसिला एक अनवरत तस्वीर में बदल गया। उस तस्वीर में जिसे सबसे पवित्र आध्यात्मिक अनुष्ठान भी माना जाता है। किसी जगह देवी देवता प्रसन्न होते हैं तभी ये संभव है कि जहाँ धूल उड़ना चाहिए, प्रदूषण उड़ना चाहिए, जहाँ गर्द आना चाहिए, जहाँ आंखों में धूल आना चाहिए और आंखों में ठंडी आ रही है, कहीं भी चौसा में नहीं है, किसी का हर प्रकार से और जो सूक्ष्म रूप से है गंगा माई कृपा, देवताओं का आशीर्वाद वो मिलता है, मिलता रहेगा। महाकुंभ में पहले अमृत स्नान के लिए हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर नागा सन्यासियों, योगियों, महंतों, महामंडलेश्वरों की टोलियों रथों, हाथी, घोड़ों और ऊंटों पर सवार होकर निकली। इतनी भीड़, इतने तादाद पे हमारे सनातनी यहाँ पर आए हुए हैं और सभी लोग गंगा में स्नान करिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। बहुत महत्व है आज के स्नान का, क्योंकि आज का जो स्नान है हमारे जीवन को कहीं न कहीं उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है। साधु और सन्यासियों के लिए एक घड़ी उस प्रतीक्षा की घड़ी होती है जहां माया और मोह के बंधनों की मुक्ति का मार्ग तय होता है। मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ जी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूं। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। सांस्कृतिक एकता के सबसे विशाल समागम में संतों का संसार उतर आया है। महाकुंभ एक अलग अनुभव का एहसास करा रहा है। यहाँ पर ज्ञान, आध्यात्म, संस्कृति सब कुछ एक साथ महाकुंभ में मिलेगा। इस कुंभ से यही होना चाहिए, बॉर्डर टूटे, बैरियर टूटे और फिर भारत अपना अखंड भारत बने। दिल में क्या रखना, छुपा छुपा के क्या रखना। आओ, सामने आओ, बैठो, बात करो और इस वतन को इतना एक बना दें कि इस देश का भी वो जो संगम था, जो है, वो फिर बन जाए। यही संगम का स्नान है। फिर भी संगम के तट से मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, लोगों को शुभकामना देता हूँ कि सच्ची बताऊँ आप सबको यहाँ आना चाहिए। ये निमंत्रण जो दिया हमारे देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने,
और आदरणीय योगी जी ने कि आओ कुंभ चले, आओ कुंभ चले। मैं तो कहूँगा आओ कुंभ आओ, आओ कुंभ आओ, संगम में नहाओ। महाकुंभ का ये पवित्र अनुष्ठान वैश्विक कल्याण का अनुष्ठान है। यही वजह है कि प्रयाग की धरती पर पहुंचा हर संत, हर महात्मा, हर श्रद्धालु एक एक क्षण का गवाह बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमृत स्नान को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जो हम सबके मन में उठते हैं। मसलन कब हुई थी अमृत स्नान की शुरुआत, क्या है इस परंपरा का महत्व, क्या है अमृत स्नान की मान्यता। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। महाकुंभ जैसे कि नाम से ही सनातन की जयकार का उद्घोष हो रहा है और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सनातन धर्म के सबसे बड़े और सबसे पवित्र धार्मिक आयोजनों का गवाह है। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार होता है। ये सिर्फ धार्मिक आयोजन ना होकर खगोलीय घटनाओं से जुड़ी एक पुरातन परंपरा है, जिसमें ग्रहों की स्थिति का विशेष महत्व होता है और इसी आधार पर इसका आयोजन होता है। प्रयागराज में 26 फरवरी तक चलने वाला महाकुंभ 144 वर्ष बाद आया है। के स्नान का क्या महत्व है? देखिए, मकर संक्रांति के पावन पुनीत अवसर पर आज मकर राशि में सिंह लगन का योग बना और उत्तम योग बना है। आज स्नान करने से जीव के समस्त पापों का कलमश होता है। और दूसरी बात एक और है, ये त्रिवेणी का तट है, गंगा जमुना सरस्वती का यहाँ निर्मल धारा बहती है। आज निर्मोही अखाड़ा, वैष्णव तीनों अखाड़ों में निर्मोही अखाड़ा आज प्रतिनिधित्व करते हुए निकल रहा है, जिसमें हमारे श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज का पुरजोर ऐसा भाव है कि आने वाले शरणार्थियों को, आने वाले भक्तों को उत्तम से उत्तम स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सनातन पद्धति में ऐसे पर्व रखे गए हैं जिनका महत्व अनादिकाल से चला आ रहा है। ये न तो भूतो न भविष्य, ऐसा योग बना है 144 वर्ष के बाद में ऐसा योग बन रहा है कि प्रयाग की पावन धरा पर ऐसा दिव्य और भव्य कुंभ लगने जा रहा है। मान्यता है कि इन तिथियों पर गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान अनुष्ठान करने से आत्मा शुद्ध होती है और पापों का प्रायश्चित होता है। आप ऐसे साधारण दिनों में आइए, आपको नहीं फील होगी वो एनर्जी जो अभी फील होती है। तो ये एक अलग महत्व है कि आपको आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है यहाँ पर। प्लस जब आप डुबकी लगाते हैं तो एक भाव है व्यक्ति के मेरे पाप धुल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो वो भी भक्ति है, अपनी अपनी श्रद्धा है सभी की। तो आप आइए, आपको बहुत सी चीज़ों का अनुभव होने वाला है। बहुत सुंदर जो भाव है लोगों के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी संख्या और इतनी ठंड है, उसके बावजूद इतनी भीड़, इतनी संख्या, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा। तो मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सनातन धर्म की रक्षा के लिए 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की थी। कुल 13 अखाड़े हैं जो महाकुंभ में आते हैं और अपना शिविर डालते हैं। स्नान की प्रमुख तिथियों पर ये अखाड़े हाथी, घोड़ा, ऊंट के साथ भव्य जुलूस निकालते हैं। इनसे जुड़े संत, सन्यासी, नागा साधु 17 श्रृंगार करके संगम तट पर आते हैं और स्नान करते हैं, जिसे अमृत स्नान के नाम से जाना जाता है। अखाड़ों के स्नान के बाद ही आम लोग संगम में डुबकी लगाते हैं। अमृत स्नान इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की मेन आकर्षण होते हैं। ऐसे तो कथा का महत्व ही है। हम सभी जानते हैं कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, तभी से महाकुंभ लगता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो वो अनुभव तो है ही, कथा का महत्व तो है ही। बाकी जब आप इतने श्रद्धालुओं को एक साथ देखते हैं, एक एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती है। वो एनर्जी आपको हर जगह नहीं मिलती है। जब इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, तो जिस तरीके का ऑरा यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये आपको हर वक्त नहीं मिलेगा। ये आपको यही 1 महीने महाकुंभ के दौरान ही मिलता है।
अमृत स्नान इस नाम के पीछे विशेष सांस्कृतिक महत्व भी है। माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान करने का मौका दिया जाता है। वे हाथी, घोड़े, रथ पर सवार होकर ठाट बाट के साथ स्नान करने आते हैं। इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान नाम दिया गया है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि महाकुंभ का आयोजन सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। ग्रहों की चाल के आधार पर कुछ विशेष तिथियां पड़ती है। मान्यता है कि इन विशेष तिथियों पर पवित्र नदियों में स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि, पापों का प्रायश्चित, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसीलिए भी इन तिथियों पर होने वाले स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संगम की रेती पर लगे स्नान के सबसे बड़े समागम में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अनेकों रंग देखने को मिल रहे हैं। बिहार, राजस्थान, दिल्ली से आए श्रद्धालु अलग अलग संदेश भी दे रहे हैं। देखिए। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते संगम की रेती लगे सबसे बड़े सनातनी मेले के पहले अमृत स्नान के मौके पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। देश के कोने कोने से लोग संगम पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला एक शख्स अपनी 90 साल की दादी को लेकर संगम पहुंचा और उनको इस पवित्र अमृत बेला पर स्नान कराया। श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थ के लिए ले गया, लेकिन ये वो श्रवण कुमार है जिसने अपनी दादी को, 90 साल की इस महिला को रीवा से यानी मध्य प्रदेश से लेके चले हैं, क्योंकि ये चलने में असमर्थ है और इनको दर्शन कराने के लिए ये यहाँ लेके पहुंचे हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि इनकी भक्ति क्या है इस महिला की। अम्मा, कहाँ जा रही हो? गंगा नहाने जा रही हो? पहली बार आई हो कि पहले भी जा चुकी हो? पहली बार आई हो? पहली बार आई हो? पहली बार आई। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? कहाँ से अपनी दादी को लेकर आ रहे हो? आप कंधे पे बिठाए कहाँ से चले आ रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आपको। मैं आ रहा हूँ, समझ लीजिए आपके जो ये ब्रिज पड़ता है, हाँ, ब्रिज से आ रहा हूँ, कंधे में लग। अब चलने फिरने में असमर्थ है अम्मा जी, तो ले जाओगे, पूरे नहला के लाओगे जी। अच्छा, कहाँ से आए हो? क्या है संकल्प है? आप क्या लगते हो इनके? हाँ, हमारी दादी लगती है। प्रयागराज महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे हैं। राजस्थान से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु आए हैं। वो महाकुंभ में बेहतरीन इंतजामों को देखकर काफी खुश हैं और इस बेहतर इंतजाम के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद दिया। मोदी जी, योगी जी को बहुत धन्यवाद है। ऐसा कभी भी राजस्थान में कहीं भारत में भी नहीं होगा ऐसा का मुख्यमंत्री, तो बहुत ही अच्छा लगा और गंगा मैया के डुबकी लगाने में बहुत आनंद आया। यह कुंभ देखा तो बहुत अच्छी बातें लगी है। अच्छी व्यवस्था, करोड़ों की संख्या में आदमी मिला और व्यवस्था बहुत अच्छी सुंदर लगी है। मोदी जी, योगी जी का सहयोग भी बहुत ही तगड़ा और बहुत ही बढ़िया लगा। जो ऐसा मन कर गंगा में नहाता ही जता सिंगड़ता जितना दूरिया और सबलताई शीतलताई काय होगी और हमका मन ये कह रहा है कि भाई हम तो यही रहो। महाकुंभ में अलग अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं। एक श्रद्धालु हाथ में बैनर लेकर बेटी बचाओ के नारे के साथ लोगों को जागरूक करते हुए नजर आया। बताया जा रहा है कि ये श्रद्धालु बिहार से दिल्ली, फिर दिल्ली से प्रयागराज पैदल पहुंचा है। पोस्टर लिए महाकुंभ में आए सभी माता पिता संकल्प लें, पिता अपनी बेटियों को मद की मक्कारी से के बारे में बतावें और माता औरत की मक्कारी के बारे में मैं बेटी को बताएं, ताकि उन्हें घरेलू एवं यौन हिंसा और डिप्रेशन से बचाया जा सके। सर, ये एक स्लोगन किस लिए? ये स्लोगन है कि आजकल जो है, ऊपर रखिए, हाँ, आजकल जो बेटियां हैं वो जब बड़ी होती हैं तो पिता से दूर हो जाती हैं, जिसके कारण वो अपने माँ से ज्यादा निकट होती है, तो लेकिन वो मर्द के बारे में या लड़कों के बारे में उतनी अच्छी से पता नहीं होता है। जितना अच्छा एक पिता अपने बेटी को बता सकता है उतना अच्छा माँ नहीं बता सकती। महाकुंभ में छात्राओं का एक ग्रुप भी पहुंचा है। ये छात्राएं दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं।
बहुत अच्छा लगा देख करके हमको, हम बहुत खुश हुए और बहुत सारी भीड़ है, हमें बहुत सारी परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं यहाँ आकर। कैसा है मैम, क्या कहेंगे? हम यहाँ इसलिए आस्था की एक डुबकी हम भी लगा सके ये पावन अवसर पर। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे में पीएसी की और पाइप बैंड बजाया जा रहा है। इसमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वंदे मातरम, हर हर गंगे जैसी धुन बजाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मकर संक्रांत पर महाकुंभ में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। ऐसे में सीसीटीवी के साथ साथ ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। ड्रोन ऑपरेट करने वाले पुलिस कर्मियों के साथ कमांडोज भी मौजूद हैं। कमांडो और पुलिस की मौजूदगी में ड्रोन से हर इलाके पर पैनी नजर रखी जा रही है। 25 में सुरक्षा एक सबसे बड़ा टास्क है पुलिस के लिए। यही वजह है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। इस वक्त हम लोग टॉप फ्लोर फर्स्ट पर हैं। उस पर देखिए, ये हाई 2.4 5.8 का ये ड्रोन है। इस ड्रोन से मल्टीपल कैमरास लगे हैं और ये ड्रोन, ऐसे 4 ड्रोन इस सेक्शन में लगाए गए, A, B, C और D। ये ड्रोन की हाइट पर जाके इस पे पूरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है। पुलिस और इसमें जो एक LIO के ऑफिसर और विजिलेंस के, ये तीनों इसमें मौजूद हैं और इस पे पूरी पैनी नजर बनाए। अगर हम बात करें यहाँ की टीम की, देखिए कैसे इस चार्ट पर एक एक करके स्टडी किया जा रहा है, एक एक कैंप पर। इसमें मेन तौर पर नजर अगर बात की जाए यहाँ के स्टाफ की, तो इस पे पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में देखा जा सकता है कि यहाँ के आने जाने वाले हर व्यक्ति पर इनकी पैनी नजर बनी। अगर चार्ट की बात की जाए, देखिए यहाँ के सेगमेंट लेफ्ट और राइट दोनों पर एक सर्कल बनाकर उसको देखा जा रहा है। उसमें एक एक चीज, सर क्या चीजें देखी जा रही है इसमें? सर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग की जा रही है। सर किस रेंज तक इसको देखते हैं आप लोग? सर 2 किलोमीटर सर। 2 किलोमीटर पे सर रेडियस पर कि सेंटर पे? सर 360 में सर कहीं भी देख सकते हैं 2 किलोमीटर तक। 2.4 क्या आपने बताया इसका? 2.5 फ्रीक्वेंसी होती है सर, जो इंडिया में यूज होती है 2.4 5.8 उन पे यूज होता है सर ये। तो आप देख सकते हैं कि ये टीम के ये सदस्य हैं जो इसमें पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इनके सर एक चीज आइए सर, नाइट होते होते इसमें क्या और कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं क्या? जी सर, नाइट विजन कैमरा है, थर्मल कैमरा चेंज होते हैं सर खुद से ही। बटन प्रेस करोगे चेंज हो जाए कैमरा। देखो सर, एक बार देख सकते हैं स्क्रीन पे आके इधर। तो आप देख सकते हैं कि नाइट विजन हो गया ये। नाइट विजन हो गया। नाइट में भी साफ क्लोज लाके दिखाइए। ये बताने का प्रयास कीजिए कि पुलिस की तीसरी आंख के साथ साथ ये ड्रोन भी पूरी नजर बनाए हुए है और पुलिस की एंटायर टीम इस पे राउंड द क्लॉक काम कर रही है। और ऐसे 4 ड्रोन एक सेक्शन में, यानी अगर मेला का A पार्ट, B, C और D में ड्रोन, और इस ड्रोन की पे जो कैमरे लगे हैं और जो टीम लगी, वो चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। विजिलेंस सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ। और बड़ी खबर, अमृत स्नान पर सीएम योगी का पोस्ट भी सामने आया है। संगम आए सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन है। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। सीएम ने कहा, पुण्य फले महाकुंभ चलें, आस्था, समता और एकता के महासमागम की बात कहते नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अब तक आपको बता दें कि 3.5 करोड़ स्नानार्थियों ने स्नान कर लिया है। सीएम योगी ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया साइट एक्स पर, आस्था, समता और एकता के महासमागम कुंभ में जरूर आएं, पुण्य फलें महाकुंभ चलें। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी स्नानार्थियों का स्वागत किया गया था महाकुंभ में पोस्ट के माध्यम से।